हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो थोड़ा अदब से अलग हटके है, क्योंकि ये मैं आपको डी मार्ट की सैर कराने जा रही हूँ। मैं निकली बच्चों के साथ डी मार्ट के लिए। तो पहले तो मुझे ख्याल नहीं आया, गाड़ी से बैठी और जो जब वहां पहुंच गई तो मुझे लगा कि क्यों ना थोड़ी सी वीडियो बना लेनी चाहिए, और वीडियो हम अपने चैनल पे डालेंगे तो हमारे व्यूवर्स भी यहाँ की सैर कर लेंगे। देखिए, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मार्ट होता है ये तो। जगह जगह हर शहर में डी मार्ट है। मैं यहाँ बेंगलोर के डी मार्ट की बात कर रही हूँ। ये देखिए, काफी रश है, काफी रश है। अब ये है कि जो भी लोग हैं ज्यादातर वीकेंड पे निकलते हैं, क्योंकि ऑफिस वाले हैं, छुट्टी नहीं है। तो ये वीकेंड के दिन जो है ना, बहुत ज्यादा रश भी हो जाता है। तो हम लोग ने जो है गाड़ी लगाई पार्किंग में, और वहां से एक ये फिर पकेट लेके लिफ्ट लिया, और लिफ्ट से आ गई मैं यहाँ पर। तो साथ में बच्चे थे, बेटी के घर में थी, बेटी दामाद और दोनों बच्चे उसके साथ में मैं भी गई। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि आपको कुछ दिखा दें यहाँ। और वाकई जो चीजें आप अदर साइड पे देखेंगे उससे और यहाँ के जो है प्राइस में काफी फर्क रहता है। तो अगर आपके शहर में भी डी मार्ट है तो आप जाया करिए वहां पर, और वहां से शॉपिंग कर लिया करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जाते नहीं हैं। और या तो फिर ऑनलाइन का चलन है, ऑनलाइन ही हम लोग मंगा लेते हैं सामान। हमारा भी जाना नहीं होता, इधर बच्चे जाते भी नहीं। लेकिन वहां एक्चुअली मकसद जाने का क्या था कि वो बच्चे की बर्थडे आने वाली थी, तो ये हुआ चलो देखते हैं रिटर्न गिफ्ट में कुछ अच्छा होगा तो वहां से ले लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सही मिलता है, सस्ता मिलता है। तो इसलिए हम लोग आए कि ज्यादा सामान खरीदना होगा तो डी मार्ट चलते हैं। अब जब जाहिर है घर से बाहर निकलो तो फिर और बहुत सारी चीजें जो समझ में आती हैं वो भी खरीदी जाती है। देखिए, सब पे आप देख रहे हैं एमआरपी से मतलब ऑफ दिख रहा है हर एक पे। किसी पे 10 रुपए, किसी पे 15, छोटी छोटी चीज पे। फिर ये बाई वन गेट वन फ्री, ये देख रहे हैं ना, ये खाने पीने की चीजें हैं, किचन के इस्तेमाल की चीज हैं, ये बच्चों के लिए लोग लेते ही हैं। यहाँ पर से ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो वो बच्चों के काम भी आता है, या बच्चे आते रहते घर में, बच्चों के फ्रेंड आते हैं, उनको देने के लिए हो जाता है। अब रोज रोज तो कोई शॉपिंग करता नहीं है। बाहर निकला जाता है टाइम से ही। सबसे बड़ी टाइम की ही किल्लत है आजकल, कि टाइम लोगों के पास बहुत कम है। वक्त ऐसे तेज रफ्तारी से भाग रहा है कि इंसान के पास जो है वक्त की कमी होती जा रही है। जैसे पहले के और देखते और इस वक्त की मतलब काफी तब्दीली आ गई, कि आसानियां हो गई। पहले कितना ज्यादा कैसे कैसे मतलब लेडीज काम करती थी घर में, औरतें, लेकिन अब तो सब कुछ आसान हो गया, हर तरह की चीजें आ गई सहूलत वाली। तो एक तरह से देखा जाए, जितनी सहूलत की चीजें आई हैं उतना ही ज्यादा जो है वक्त सबको कम पड़ रहा है। ये देखिए, अपने मतलब का वो मसला उठा रहे हैं कि हमको ये चाहिए। अच्छा, पहले हम लोगों के टाइम में क्या था, एक बार जो है पेंसिल बॉक्स आ गया, एक बार बैग बैग आ गया है ना। तो जो सामान होता था, बस बुक तो चेंज करनी पड़ती थी साल में, लेकिन बैग है, बाकी ये चीजें जो थी स्टेशनरी की, 2-2 साल हम लोग चलाया करते हैं। लेकिन आजकल एक ही साल में बच्चे 2-2 बार बैग बदलते हैं। पेंसिल बॉक्स और ये दीगर चीजें तो उनको जो भी अच्छा लग जाए वो लेना है, उनको जितने बार लेना हो उतने बार लेंगे, है ना। अब वक्त तेजी से बदल गया है, पहले का वक्त और था, अभी का और है। लोग पेरेंट्स सोच समझ के चलते थे, क्योंकि आमदनी कम हुआ करती थी और बच्चे घर में ज्यादा होते थे। अभी क्या है, हर घर में बच्चे एक या दो हैं, और आमदनी अल्हम्दुलिल्लाह सबके अच्छा हो चुका है। जो पहले हमारे मुल्क में थोड़ी गरीबी थी वो खत्म हो गई है। अब वो तो कोई गरीब नहीं दिखता है जल्दी, और सभी खाने पीने और पहनने ओढ़ने के शौकीन हो गए। चीज किसी के पास कम है तो भी अपने हिसाब से कर लेता है, और ज्यादा वाले तो फिर सोच के चल लेते हैं, कम वाले तो बिल्कुल वो और ज्यादा सोचते हैं कि हम ही सबसे आगे रहें। भले कर्जे में चले जाएं लेकिन उनका काम वैसे ही होता है। बहुत सारे अपने आसपास भी आप देखिए इसी तरह के लोग हैं। तो आप ये हमारे साथ वीडियो भी एंजॉय करते जाइए। ये देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये
हर चीज पे आपको ऑफ दिखेगा, छोटी छोटी चीज पे भी 20 रुपीज ऑफ, है ना। ये देखिए यहाँ ये ऑयल पूरा लगा हुआ है और देख सकते हैं आप। और देखिए ऊपर में देखिए क्या रखा हुआ है, हर चीज अपनी जगह, मतलब किचन के सामान से लेकर स्टेशनरी का सामान, क्लॉथ भी। अभी ऊपर जाके कपड़े वगैरह भी यहाँ से हम लोगों ने कुछ खरीदे थे। यहाँ पर भी मिल जाता है, ब्रांड का सामान होता है, ब्रांडेड। लेकिन जो है और जगह जाइए तो अभी देखिए स्टेशनरी का सामान रखा ना, और जगह से बहुत ज्यादा बेहतर मिल जाएगा। अच्छा खासी जो है मतलब सस्ता होता है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बाजार जो है आपको ये डी मार्ट है। तो आप भी जाइए, आप भी वहां पर जो है, ये देखिए अभी यहाँ दोनों हाथ से हाई कर रही हैं। और ये मोहम्मद सलाह हैं और ये मेरी बेटी है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पर मुमकिन लगा मैंने वीडियो थोड़ी सी बना ली, और वो थोड़ा सा वक्त हो गया, लेकिन मैं वॉइस नहीं वर्क कर पाई थी अभी तक के। तो वीडियो मैंने सोचा जब बनाया है तो आप तक पहुंचानी भी चाहिए, तो बाद में वॉइस डाल के आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि हम अपने चैनल पे अपलोड कर दें। ये किचन ग्रोसरी की तरफ है, कितना भी फास्ट फूड मना होता है लेकिन हर जगह इतना ज्यादा बिकता। आप जाइए कोक वगैरह हर मॉल में दिख जाएगा, और ये जितना बिस्किट वगैरह है, जितना आप देखिए मैगी है, ये है, बच्चों का जो सामान वो बहुत ज्यादा ढेर मिलता है, कोई बच ही नहीं पाता। हम कोशिश करेंगे कि अपने घर में ये चिप्स वगैरह ना लाएं, कम लाएं, लेकिन वही है ना, कम तो कर सकते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं। बहुत बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, लेकिन बच्चों क्या बड़ों के लिए भी ये थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं घर में कितना भी कुछ बन जाए लेकिन क्रेविंग होती है, तो घर में बड़े लोग भी ढूंढा करते हैं कि क्या खाया जाए। कभी गेस्ट आ गए तो उनके लिए भी ये 2-4 बॉटल ला के लगाई जाती हैं फ्रिज में, कि अचानक कोई आ गया तो वो मजबूरी है, लेना पड़ता। मैं रोकती हूँ लेकिन वही बच्चे बोलते हैं नहीं, नहीं रहने दीजिए, कोई आता है तो फिर ठीक नहीं लगता। हम आप नहीं पी रहे हैं लेकिन लोगों को तो चाहिए, इसलिए वो लेके आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कप देखा था, और यहाँ से मैंने एक सबने अपने अपने लिए एक कप बाई किया था, जो जिसको अच्छा लग रहा था तो मैंने भी ले लिया था। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कहा नहीं, ये नहीं, थोड़ा मुझे बड़ा चाहिए क्योंकि मैं फ्रेश पीती हूँ। हाँ ये मैंने ले लिया था, ये मेरा है कप। मैंने कहा मेरे लिए ये बड़ा लो जिसमें कम से कम 300 ml आ जाए, तो इसमें फ्रेश भी पी लेती हूँ, अपना शेक भी पी लेती हूँ। अच्छा है, हालांकि 2 और पहले से पड़े हैं लेकिन सब बच्चों ने अपने ले लिया, तो ये हुआ कि आप भी ले लीजिए। तो मैंने भी यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट वाला कप लिया, और कुछ इनमें से कप लिए थे बेटी ने घर के लिए थोड़ा, क्योंकि ये ना बर्तन जो मेड आती है अक्सर तोड़ती बहुत है। कप कितने भी लाओ तो वो थोड़ा कहीं उसमें कुछ थोड़ा सा टूट गया, थोड़ा सा उसमें बाल आ गया तो फिर वो तो बेकार हो जाते हैं ना। जैसे थोड़ा सा भी टूटता है तो हटाना ही पड़ता है, मजबूरी है, तो हटा दिए जाते हैं। इसलिए आए दिन खरीदारी होती है। ये किचन के बर्तन थे, ये बॉटल थी, ये तो बच्चों के पास कितनी सारी वाटर बॉटल होती हैं। लेकिन अब देखिए ना, पहले था एक बॉटल से काम सबका चल जाता था, एक बॉटल एक बच्चा ले गया सारा साल चलता था, कुछ नहीं, वो टूटती भी नहीं थी, पुरानी हो जाती थी, वो भी नहीं थी। अब तो लगता है ना कि थोड़ा बच्चे भी थोड़े दिन में बोर हो जाते हैं, उनको नया चाहिए होता है। तो वही है ना, जैसे जैसे वक्त बदला है, वक्त के साथ साथ हम लोग भी चलते हैं, चलना ही पड़ता है। और फिर समझ सकती हैं आपकी खरीदारी करना ही पड़ता है। तो हम लोग गए थे, शाम में निकले थे, थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही थी रास्ते में, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी कार में थे, निकले वहां पर और चले गए स्टोर में। आप देख रहे हैं किस कदर की जो है मतलब गहमा गहमी रहती है। और ये कुछ पूजा वूजा का चल रहा था तो लोग इस तरह वाला सामान भी जो है यहाँ पर बाय कर रहे थे। जो अभी अपने अपने मतलब का सबको सामान चाहिए होता है तो ले रहे थे सब लोग। और ये बैग वगैरह भी रखे थे, तो जिनको जरूरत होती वो लेते। कुछ चीजें तो मैंने मतलब लेना था ही था, उनको पूछा, और कुछ चीजों को ऐसी वीडियो बनाई कि आप भी देख लीजिए। बच्चों के जो सॉफ्ट टॉय हैं वो भी लिए जाते हैं, ये बच्चे देख के खुश हो जाते हैं, और ना में ये देखिए ये भी उठा रही हैं, जबकि इसी तरह का सेम घर में है, लेकिन बच्चे फरमाइश करने लगते हैं ना कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए।
तो पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं फिर। जो बॉयज होते हैं वो ज्यादातर गाड़ियों की तरफ जाते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी, उनको डॉल चाहिए, ऐसे वाले चाहिए। फिर यहाँ पर्स रखे थे, बैग तो खैर नहीं लेने थे, बैग तो ऑनलाइन ही ये लोग ब्रांड के मंगा लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। ये किचन के बर्तन वगैरह हैं यहाँ पर, और जो जिसको जरूरत लग रही थी वो अपने अपने हिसाब से बाय कर रहा था सामान। और हम लोगों ने भी अच्छा खासी सामान ले लिया था। आप देख सकते हैं, जो लिया जो नहीं लिया पूरी अब दिखा रहे हैं आपको कि 399 में कितना अच्छा सामान क्या क्या लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो है डिनर सेट वगैरह प्लेट, ये लाओपाला के भी थे और वो थे। नीचे देखिए रखिए ना, लाओपाला के हैं ये। 1 बॉल का प्राइस लगा हुआ था यहाँ पर। तो ये 699 में ये सेट था पूरा, है ना। कप भी खूबसूरत लग रहे थे, ऐसी बात नहीं, इसमें से जिसको जो पसंद आ रहा था। अच्छी चीजें थी, और सबसे बड़ी चीज है कि अच्छी होती है और थोड़ी सस्ती होती है, तो लेने में अच्छा लगता है कि अब आए हैं, नहीं भी जरूरत है तो आगे काम आ जाएगी, ये सोच के मतलब इंसान ले ही लेता है। तो काफी सारा सामान हो गया था। अभी तो आगे चलेंगे, मैं भी और दिखाऊंगी शॉप पे क्या क्या हम लोगों ने भी जो कि खरीदा है, तो वो भी आपको दिखाना है। देखिए डेट वगैरह रखे थे यहाँ पर हम लोगों ने देखा। और ये आ गए हैं हम लोग ग्रोसरी की तरफ। ये ड्राई फ्रूट हैं, यहाँ से कुछ ग्रोसरी भी खरीदी गई थी, कुछ चीजें घर में जैसे जरूरत थी, 2-4 आइटम लेना था, तो ये हुआ कि अब आए हैं तो यहीं से ले लेते हैं, वरना तो ऑनलाइन ही से ग्रोफर से या कुछ अदर साइट से आता रहता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बादाम था 204 रुपए का 200 ग्राम था। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पर काजू भी है, बादाम भी है, मखाना भी है, और ये रखा हुआ है देखिए, बादाम मिक्स भी रखा हुआ है। मिक्स भी मिलता है ना, थोड़ा सा 4 चीजें मिला देते हैं, 5 चीजें मिला देते हैं और मिक्स भी बेचते हैं। ये काजू देखिए 489 का था और 499 का था, 2 तरह के रखे थे। आप तो जानते हैं ना, कुछ फुल वाले होते हैं, कुछ थोड़े 2 टुकड़ों में होते हैं, और कुछ जो है 4 टुकड़ों के भी होते हैं, तो जैसे होते हैं वैसा उनका प्राइस हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पार्ले जी गोल्ड बिस्किट, बिस्किट वगैरह रखे थे, चॉकलेट रखी हुई है। डी मार्ट तो सबसे अच्छा और सस्ता है, जहाँ भी जिस शहर में भी है अच्छा ही होता है, और जगह से यहाँ पर आप, और चीज भी अच्छी मिलती है। काफी साल पहले जब मुंबई में थी मेरी बेटी, तो हम मुंबई में एक हमने यहाँ फुटवेयर अपना से चप्पल खरीदा हुआ था। आप यकीन जाने कितना साल हो गया है, करीब 8-9 साल हो गया है। वो टच से मशीन ही हुई है, पुरानी जरूर दिखने लगी है, लेकिन वो कभी कभी पहनते पहनते भी नहीं पड़ी रहती है, तो वो अभी तक के नहीं टूटी है, तो मजबूत भी। ये गेहूं देखिए एकदम साफ साफ है, हालांकि अब कौन रहमत करे कहाँ गेहूं लिया जाता है। ये आटा भी तब सब तरह के आटे लगे हुए थे, बेसन का था, गेहूं का था, रागी का था, यहाँ मल्टीग्रेन भी आटा था, और ये रवा भी था, राइस फ्लोर भी यहाँ मिल जाता है, जवार का भी था। मतलब ये लग्जरी शहर है, हर तरह का जो है आपको मिलेट वाले सारे आटे भी मिल जाते हैं गेहूं के अलावा, क्योंकि और जगह नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ डी मार्ट में हर चीज मौजूद थी। तो जिसको भी जो जरूरत लगी, दालें भी अच्छी थी, तो थोड़ा सा दाल वाल भी 1-2 जो जरूरत लग रही थी वो भी खरीद लिया गया था। सब कुछ साफ सुथरा अच्छा था। 1 kg बैग ये चना भी था, ये देख रहे हैं 86 में आप चना देख लिए, बहुत साफ सुथरा था। और अब तो ग्रोसरी में है ही है, कहाँ कुछ पहले के टाइम में बिनना बनाना होता था, अभी तो सब साफ सुथरा मिल जाता है। हाँ, तो कोई चीज, कोई भी दाल ले लीजिए, कोई भी आप अनाज ले लीजिए, तो उसमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है कि जो है उसको साफ करना पड़े। लेकिन हाँ, जब भी आप अपने घर लाइए, माना कि बीनना बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर अनाज को, हर सब्जी को आप जो है तो अच्छे से वॉश किया करिए, कहीं की बार वॉश किया करिए, क्योंकि आजकल सब कुछ जो है पेस्टिसाइड किया हुआ मिलता है, तो आपको साफ करना है। अच्छा, यहाँ बोल रही कि घर में जगरी खत्म हो गया, तो थोड़ा सा जगरी हमको चाहिए, तो जगरी भी हम लोगों ने 1-1.5 किलो के आसपास जो है थोड़ा सा भरा था और खरीद लिया था। तो यहाँ पर से और लोग भी देखिए ले रहे थे, और सब
काफी भीड़ भाड़ थी, लेकिन काफी बड़ा भी है, कई मंजिल पे था, ऊपर नीचे करके कई जगह हम लोग को जाना हुआ था। लिफ्ट लिया, फिर ऊपर गए, फिर गए ऐसे। ये देखिए आप ना 63 रुपीज में जो है 500 ग्राम दाल थी। ये राइस के पास आ गए, तो यहाँ हम लोगों ने जो है ना, यहाँ डोसा और इडली राइस अलग आता है, तो उसके लिए तो राइस खरीदना था, तो राइस खरीद लिया गया था। क्योंकि घर में जब बैटर डोसा का बन जाता है ना, बच्चे हैं वो ज्यादातर उनके ब्रेकफास्ट में यही लेते हैं, कभी टिफिन में देना होता है ना, तो घर में पैक मिलता तो ही है, पैकेट आता है, जल्दी में कभी होते हैं तो मंगाया जाता है, बाहर से भी आ जाता है इडली डोसा का जो है बैटर। लेकिन कोशिश कहते मेड है, साउथ इंडियन ही है वो, तो वो बहुत अच्छे से बना देती हैं बैटर। राइस को भिगाती हैं, थोड़ा सा जो है उड़द वाला जो पुहोल वाला नहीं आता है वो दाल उसके साथ भिगाई जाती है, और थोड़ा सा मेथी दाना भी डालती हैं। उसके बाद में ओवरनाइट भीगने के बाद उसको अच्छे से मिक्सी में महीन पेस्ट कर देती हैं, फिर उसको फर्मेंट होने के लिए रख दिया जाता है ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे सुबह में बहुत अच्छा सा वो बैटर रेडी हो जाता है। तो बच्चों को सुबह नाश्ते में देने के लिए कभी इडली कभी डोसा दे दिया जाता है। तो ये देखिए आप, ये किचन टॉवल थी छोटी छोटी वाली बच्चों के लिए। ये हुआ ना कि सफाई में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ से ये भी लिया गया था, पूरा सेट लिया गया था, शायद पता नहीं 5 का था कि 10 का था, तो वो भी बेटी ने खरीदा। फिर यहाँ पर मैं चप्पल देखने लगी कि कैसी, क्योंकि ऐसी ही डीमार्ट से मैंने खरीदी थी, वो कभी टूट ही नहीं रही है, मजबूत बहुत होती हैं और दाम में भी कम होती है, यही तो खुसूसियत है यहाँ की। तो डीमार्ट अच्छा होता है। विशाल में सब लोग जाते हैं, विशाल में भी करते हैं शॉपिंग, लेकिन वहां से ये कहीं ग्रेड मार्ट है, यहाँ पर ज्यादा अच्छा मिलता है, ज्यादा सामान भी होता है। और वो उसके ऊपर भी है कि कहाँ पर कितना बड़ा है या छोटा है, जगह के ऊपर, शहर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये देखिए आप, है ना, ये 399 में है, ये 599 में है, ये हर तरह के हर किस्म के जो है फुटवेयर है। ये 299 में भी नीचे लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग अपना शॉपिंग करते हैं, जिसको जो पसंद आता है। अगर मजबूती चाहिए तो यहीं से लीजिए, यहाँ का टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है। ये आप देख रहे हैं, आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रही होगी। ये देखिए 279 में कुछ खास महंगा नहीं रहता है, जबकि आजकल तो बहुत ज्यादा महंगाई है, और सामान भी मतलब माफिक का मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अच्छी चीजें भी हैं, लो प्राइस वाले भी हैं, थोड़ा सा जो है हाई प्राइस वाले भी हैं। अब हर तरह के लोग आते हैं, पब्लिक हर तरह की, तो हर तरह का सामान यहाँ पर मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा खरीदें या आपको बहुत सस्ता ही लेना है, अपने अपने हिसाब से जिनको जो लेना होता है वो खरीद लेते हैं, और आने पर देखने पे ज्यादा समझ में आता है कि क्या चीज अच्छी है। तो जो जिसको पसंद आता है फिर वो शॉप। हम लोग को काफी टाइम लग गया था यहाँ, क्योंकि हमें तो वीडियो बनाने में पड़ी थी, इधर उधर बच्चे लोग अपनी खरीदारी कर रहे थे, क्या क्या खरीद रहे। कभी जब मैं पास पहुंच जाती तो उनके सामने की वीडियो देख लेती, और वरना तो मैं अलग अलग हो रही थी ना थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए लेडीज शूज हैं, आजकल करीब करीब सभी लोग वॉक करने के लिए निकलते हैं, तो शूज बहुत जरूरी। और एक चीज जरूर कहेंगे, जो भी लोग वॉक करते हैं तो शूज लेने में कभी भी कंजूसी ना करें, बहुत ही अच्छे वाले शूज खरीदें आप, जो चलने में कंफर्टेबल हों। और क्योंकि पूरा दारो मदार आपकी हेल्थ का पैरों से आप चलते हैं, अगर वो आरामदेह हैं आपके चप्पल या जूते, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इस चीज पे ध्यान दीजिए। तो कहीं और कमी कर लीजिए, लेकिन अपनी शूज और जब अपना जूता चप्पल खरीदने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छी लीजिए, कंफर्टेबल लीजिए, ब्रांड वाले लीजिए, और ताकि आप चलें तो आपके पैरों में शिकायत ना हो, आपके पैर, आपके घुटने, आपके कमर में दर्द ना हो। और बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी सी गलतियां हम लोग कर देते हैं ना, तो बाद में बड़ी बीमारियों को दावत दे देते हैं। कहीं पर 2 पैसा बचाते हैं, फिर वो
निकल जाता है, 100 पैसा निकल जाता है। तो इस तरह वाली कंजूसी अच्छी नहीं होती है। जहाँ पर जरूरत लगे वहां जरूर खर्च करिए। हाँ, फजूल खर्ची से बचना चाहिए हर इंसान को, कि फजूल मत करिए, कुछ बर्बाद मत करिए, और बहुत इत्मीनान से और अच्छे से अपने घर को चलाने की कोशिश करिए। हर लेडीज का यही काम होता है कि वो अपने घर को खूबसूरती से चलाए, अपने बच्चों को देखे और सबकी जरूरतों का ख्याल रखे। हाँ, उसी अफरा तफरी में बहुत ज्यादा के पीछे न जाए। वो देखिए 109 में ये कंटेनर कितने अच्छे हैं, ये देखिए, है ना, यही चीज है ना, ये 99 में ये मिल रहा है। इतना मतलब काफी अच्छा था, और एक चीज भी बहुत अच्छी है। तो किचन के जो है ना, इसीलिए दादा जब जैसे ही पुराना होता, ये 172 का MRP है, लेकिन 99 में दे रहे हैं। यहाँ पर काफी जो है भारी छूट भी हो जाती है। तो इंसान आता है, सोचता है कि अब डी-मार्ट जा रहे हैं तो वहीं से खरीद लेंगे। काफी अच्छा रहता है। आपके किचन में डिब्बे वे पुराने होते रहते हैं, आपको सामान रखने की जरूरत होती है। फ्रिज में सामान रखने के लिए भी जरूरत होती है, तो हम लोग फ्रिज के लिए कुछ ऐसे बॉक्स खरीद के लाते हैं कि कुछ भी ओवर लिफ्ट होता है, बचता है तो रखा जाता है, तो ढूंढना पड़ता है। और ढक्कन वाले जो है ना, टाइट डब्बे एयर टाइट वाले लेते हैं, उसमें सामान रखते हैं, तो फ्रिज भी हमारी स्मेल नहीं करती। आप खुला सामान फ्रिज में कभी ना रखें। अगर आप खुला रख देते हैं ना, तो उसकी जो महक है ना, वो पूरे में एक दूसरे में आ जाती है। तो इसलिए जो भी सामान रखें कच्चा पक्का, कच्चा तो मतलब जाहिर सी बात है, सब्जियां जो है सब्जी वाले उसमें डाल दी जाते हैं, लेकिन खाने पीने की चीजों को जरूर बंद डब्बे में ही रखें। आप फ्रिज में जो भी रखें, पके हुए सामान को बंद करें। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से हैं। 249 में MRP इनकी ज्यादा है, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 120 वाला 89 का मिल रहा है। तो ये जो रखे देख रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं ना, काफी चीजें हैं। अभी देखिए 4 का है, और ये भी काफी अच्छा है। तो एक जैसे डब्बे हो जाते हैं, तो मसालों के लिए ठीक है। किचन में आपको चाय पत्ती और शक्कर, नमक, सब हर चीज के लिए बहुत सारा सामान ही आजकल होता है। पहले वाली बात नहीं है कि थोड़ा सा लिमिट में सब कुछ हो जाता था। अब जरूरतें सबकी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो उसी हिसाब से किचन में सामान का भी ज्यादा देखा जाता है। अच्छा, ये क्लिप जो है ये भी अच्छी होती है कपड़े पे सुखाने के लिए। तो ये भी 2 सेट खरीद लिए गए थे, कि टूटती फूटती रहती हैं, तो उसको ले लिया गया थे। कपड़े सुखाने के अलावा जो पिन लगाई जाती है, जैसे बच्चे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, या हमने कोई पैकेट खोला तो उस पैकेट को ब्लॉक करने के लिए, तो वो भी आती है चिप्स, तो उसका भी 2 पैकेट खरीदा गया था। तो यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, इसलिए। और एक्स्ट्रा घर में रखा ही जाता है। देख रहे हैं अब, खाली बॉटल जो है लोग स्प्रे करने के लिए, जो घर में स्प्रे बनाते हैं, मास्क बनाते हैं, हेयर मास्क बनाते हैं, फेस के लिए बनाते हैं, तो यहाँ से बॉटल भी खरीद ली जाती है। बहुत अच्छी रहती है। आप घर में तैयार करिए, इसमें बॉटल में डालिए, और अपना जो है फेस मास्क ऐसे फेस पे डाल सकते हैं, आप हेयर पे स्प्रे कर देते हैं। वो ये सब चीजें बड़ी काम की हैं। पहले इन सब चीजों का कहाँ दौर था, कहाँ होता था। एक चीज हम लोग सोचा करते थे, लेकिन अब तो हर चीज मुहैया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप घर में बैठे बैठे हर सामान मंगा सकते हैं। लेकिन भी ये होता है ना, बाहर निकले तो इसी बहाने हमने बहुत सारा कुछ देखा, देख सुन के लाए, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो गया, आउटिंग हो गई। इसलिए जो है कभी कभी सबको निकलना भी चाहिए, और हम घर में बैठे बैठे खाली शॉपिंग मोबाइल से ही ना करें, थोड़ा बाहर भी निकलें। आसपास के नियरेस्ट अपने मार्ट में जाइए, मॉल में जाइए, तो इस तरह से आपको पता चल जाए कि कैसे क्या है। जो लोग अभी तक नहीं जाते आते हैं, उनको भी मैं ये कहूंगी कि कुछ आपको जाना हो, महीने में एटलीस्ट एक बार जाया करिए। अपनी जरूरतों का, अपनी किचन का जो भी सामान है आपका, वो आप पहले यहाँ से देख लें। जो अच्छा लगे आप ले लें, उसके बाद जो जरूरत बचती है फिर वो चाहे आप ऑनलाइन करें और या कहीं अदर साइड जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है। तो हर इंसान सोचता है, जो गृहस्थी चलाता है, कि 2 पैसे कम में ही मिल जाए अगर अच्छी चीज तो वही लिया जाए, है ना। तो सोचना चाहिए सबको। जरूरी नहीं हमारे पास बहुत पैसा है तो हम सोचे ही ना, नहीं, जहाँ जो जितनी कीमत जिसकी हो उतनी ही पे करना है। अब कम कीमत की चीज को हम ज्यादा पैसे दे के आते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। देखिए आप
स्टूल वगैरह किचन में रखने के लिए, बाथरूम में रखने के लिए, है ना। छोटे हाइट वाले भी हैं, बड़ी हाइट वाले भी हैं। ये बकेट ली गई थी, ये बहुत अच्छी बकेट होती है, जैसे सब्जी काटा, धनिया है, पुदीना है, धोने के लिए इस पे रख के धो देते हैं, पानी जो निकल जाता है। और ये बहुत काफी अच्छी, ये प्लास्टिक वाली। तो ऐसी करके हम लोग खरीद के लाए थे, कई बकेट लेके आए थे कि हरा मिर्चा धोया, धनिया धोया, उधर उसमें धो के इसके ऊपर रख दिया गया, पानी निचुड़ता रहता है और थोड़ा हवा में सूखती रहती है। अब यहाँ हम लोग कपड़ों की साइड आ गए थे ऊपर में, तो ये बच्चे लोग कुछ अपने नाप का हो रहा था। अब मेरे से भी कहा जा रहा था कि आप भी देख लीजिए, आपको भी कुछ ले लेना है। तो हम वैसे देख रहे थे, बच्चों के कपड़े भी देखे, मैंने काफी चूज किया। और फिर ये देखिए ना, हमारे घर में वही है, हर 3 बच्चे हैं, 3 साइज के कपड़े थे, तीनों के लिए खरीदा गया था। तो हालांकि यहाँ पर यूसुफ नहीं थे, लेकिन यूसुफ के लिए भी 2 टी-शर्ट खरीदी गई। और ये दोनों बच्चों ने तो अपनी अपनी पसंद का सामान लिया था। अब बड़े लोग नहीं लेते, कहते कि नहीं, यहाँ मतलब उनको क्वालिटी चाहिए होती ज्यादा, इसलिए जो है बच्चों के लिए तो ले लिया जाता है कि अच्छा भी होता है, बहुत ऐसा नहीं है, और अच्छी चीज कम में मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर से लिया गया था, घर में पहनने के लिए, डेली वेजेस के लिए। मैंने भी अपने लिए लिया था लोअर में, कि ताकि जो है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और आजकल तो मालूम ही है आपको कि सिलाने लाने से अच्छा, काफी अच्छा रहता है, रेडीमेड सब कुछ मिल जाता है, आरामदेह भी होता है। तो लोग खरीदते हैं, खरीद लेते हैं, अच्छा ही रहता है। अब सारा सामान होने के बाद हम लोग बिलिंग की तरफ आए थे। अब बिलिंग में देखिए इतने सारे काउंटर थे, 1-2 नहीं है, लाइन से पूरा बहुत सारा काउंटर बना था, लेकिन हर काउंटर पे लंबी लाइन लगी हुई थी। अब ये हम लोग देख रहे थे कितने नंबर पे थोड़ा कम हो तो वहां जाके हम लोग जो है बिलिंग कराएं जाके। अब देखने हर काउंटर पे लोग मौजूद थे। अब सबसे पहले तो वो टैग लगाते हैं हर सामान में, ठीक है, यहाँ से टैग लगवा के फिर जो है वहां पे किया जाता है, बिल पे किया जाता है। देखिए ये 14 है, 15 है, मतलब 1-2 काउंटर नहीं था, बहुत सारा काउंटर था। तो वही जिसको जहाँ समझ में आ रहा था वो लाइन में खड़े होकर फिर अपनी बिलिंग के लिए, पेमेंट करने के लिए खड़ा था। तो उतनी देर तो वेट करना पड़ गया हम लोगों को भी। बस थोड़ा बहुत वही कैमरा इधर उधर घुमाया, तो चलो भाई हम लोग देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ना, इतने सारे काउंटर बने हुए हैं, ये सब, और हर काउंटर पे बंदा है, सबको सामान अपना जो है ले लिया सबने। तो बिलिंग करना है, बिलिंग में भी देर लग जाती, काफी टाइम लग जाता है। तो पहले वो टैग करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है इरफान करा रहे हैं बिलिंग, और हम लोग जैसे अब बच्चे यहाँ के बाद फिर वो तो गाइस आप लोगों ने देखा है ना, सैर कर लिया वहां की। फिर हम लोग अपना बिलिंग करने के बाद सामान लेके आए और गाड़ी में रखा। गाड़ी में रखने के बाद चल दिए, थोड़ी हल्का बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आपको यहाँ नाइट हो चुकी थी, यहाँ की भी सैर करते चलें। घर पहुंचने में कुछ वक्त लगा था, अरे ऐसे ही 1.5-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के आसपास होगा मेरे ख्याल से। गाड़ी से गए थे, मुझे इतना अंदाजा नहीं लगा, लेकिन हम लोग खैर देखे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा बारिश हो रहा है और हम लोग निकले हैं और घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। घर पहुंच के फिर सबने, अभी तो हम लोग रास्ते में हैं, रास्ते में देखिए थोड़ा सा आप देखते चलिए, और आप लोग भी कभी कभी बाहर निकला करिए। शाम का वक्त था और ये पहुंचे हम लोग करीब करीब 2-3 घंटा तो लग ही गया। मगरिब पढ़ के निकले थे, वापस आए तो देर हो चुकी थी, और आके फिर सबको डिनर भी करना था, फिर ईशा भी पढ़नी थी। बच्चों के लिए जो सामान लेके आए थे, बच्चे जाहिर सी बात है घर आके फिर सब देखना सुनना भी करते हैं। और फिर ये हो रहा था ना कि भाई जल्दी से सो जाओ, फिर सुबह जो है स्कूल है तुम लोगों का, तो स्कूल भी जाना। अब सैटरडे संडे 2 ही दिन मिलते हैं, तो सैटरडे में भी बहुत सारा घर में काम था, और फिर ये रखा गया कि चलो आज के दिन चलते हैं शॉपिंग के लिए, थोड़ा सा खरीद लाया जाए, क्योंकि बर्थडे की तैयारी भी करनी थी। हम लोग अपनी गाड़ी में हैं, बैठे हैं और तकरीबन घर पहुंचने वाले हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज जो है लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके शहर में डीमार्ट है तो आप भी जाइए और वहां से शॉपिंग करिए। चलिए खत्म करते हैं, आप इजाजत चाहेंगे, और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।